बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13, गाय और भूखा बाघ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है सत्यवादिता से छात्रों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को समझने में मदद मिलती है। छात्रों को सत्य का पालन करना चाहिए। दूर असत से रहें, बने हम सतपथ के अनुगामी। राग द्वेष से मुक्त रहें, हम जड़ चेतन के स्वयं। बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर सी प्यारी प्यारी गाय थी, उसका नाम था नंदिनी। दूध की तरह सफेद रंग, लंबी पूंछ और लंबे लंबे था। जब वो गायों के झुंड के आगे आगे चलती तो लगता जैसे उस झुंड की रानी। नंदिनी गायों के जिस झुंड के साथ रहती थी, वो पर्वत की तलहटी में चरने जाया करता था। वहीं एक स्वच्छ जल वाली छोटी नदी बहती थी। सभी गायें वहीं हरी हरी घास चरती, नदी में पानी पीती और वृक्षों की शीतल छाया में विश्राम करती थी। वहां घने वृक्षों के बीच बहुत से जानवर निवास करते थे, जिनमें कुछ हिंसक भी थे, परंतु वे गायों के विशाल झुंड पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाते थे। वे इस झुंड से दूर दूर रहते थे। इस प्रकार दिन शांतिपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन चरते चरते नंदिनी दूर निकल गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब अपने झुंड से अलग हो गई। जब उसने मुंह उठाकर देखा तो वो घने जंगल में थी। उसने चारों दृष्टि घुमाकर देखा, परंतु उसे अपना झुंड दिखाई न दी। अब वो बड़ी चिंतित हुई और तेजी से पलटकर अपने झुंड की ओर चल दी। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे वृक्षों, कांटेदार झाड़ियों और उलझी फैली लताओं के कारण दिन में भी अंधेरा रहता था। उन अंधेरी झाड़ियों में छिपकर एक बाघ रहता था। वो बड़ा भयानक था। उस समय वह झाड़ियों में आराम कर रहा था। जैसे ही उसने नंदिनी को देखा तो वो अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ और जोर से दहाड़ा। नंदिनी ने बाघ की दहाड़ सुनी तो वो भयभीत होकर भागने लगी। बाघ ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। बाघ ने नंदिनी से कहा, आज तू मेरी चंगुल से बचकर नहीं जा सकती। मैं बहुत भूखा हूँ, तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊं। तो नंदिनी बोली, मुझे मरने का कोई भय नहीं है, परंतु घर पर मेरा छोटा बच्चा भूखा है। वो अभी तक मेरा दूध ही पीता है। तुम मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाने दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उसे दूध पिलाकर और किसी को सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊं। फिर तुम मुझे खाकर अपना पेट भर ले। नंदिनी की बात सुनकर बाघ हंसा और बोला, क्या मैं तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ दिखाई पड़ता हूँ कि हाथ आए शिकार को जाने दूं और फिर यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करूं कि गाय आएगी और मैं उसे मारकर अपना पेट भरूंगा। जब मैं तुझे एक बार जाने दूंगा तो तू मेरे पास लौटकर क्यों आएगी? नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दे सकता। नंदिनी ने बड़े विनीत स्वर में कहा, देखो बाघ, मैंने छल कपट का व्यवहार कभी नहीं किया और ना कब कभी करूंगी। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि अपने बछड़े को दूध पिलाकर मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊंगी। तुम मेरा विश्वास करें। नंदिनी के कहने का ढंग इतना मार्मिक था कि बाघ ने उसका विश्वास कर लिया और उसे जाने की अनुमति दी। वो स्वयं वहीं बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। नंदिनी घर की ओर चली तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार रम्भा रही थी। अपने बछड़े के प्रति प्रेम भाव विवलता के कारण थनों से दूध टपकने लगा था। घर पहुंचकर उसने अपने बछड़े को बार बार चाटा और उसे अपना दूध पिलाया। आज उसके स्नेह का ज्वार रोके नहीं रुक रहा था। उसकी आंखों में आंसू निरंतर बह रहे थे। अपनी माँ की भाव विवलता और बहते आंसू देखकर बछड़ा घबरा गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम क्यों रो रही हो? तो नंदिनी ने उसे प्यार से चाटते हुए कहा, बेटा, आज मैं अंतिम बार तुम्हें दूध पिला रही हूँ। मुझे वापस जाना है। मैं जंगल में बाघ को वचन देकर आई हूँ कि तुम्हें दूध पिलाकर मैं उसके पास लौट जाऊं। वो कई दिनों का भूखा है। मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएगा। नंदिनी की बात सुनकर बछड़ा घबरा गया। वो बोला, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूं? नन्ही बोली, नहीं बेटा, तुम यहीं रहना। बाप के पास तो मुझे जाना है। जिस तरह बिना माँ बाप के बच्चे जीवित रहते हैं, वैसे ही तू भी रह लेना। तो बछड़ा बोला, लेकिन माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे अपने साथ ले चलो। वो बाघ तुम्हें खाएगा तो मुझे भी खा लेगा। तुम्हारे बिना मुझे भी जीवित रहकर क्या करना है? मैं अकेला कैसे जीऊंगा? नन्ही बोली, बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं जो कह रही हूँ उसे मानो। बछड़ा बोला, माँ, तुम्हारे बिना मुझे कौन जीवित रहने देगा?
तुम्हारे बाप भी मुझे कोई ना कोई मार ही देगा या मैं भूख से मर जाऊँ। मुझे अपने साथ ले चल। नंदिनी विवश हो गई, वो अपने बछड़े को साथ लेकर चल दी। थोड़ी देर बाद दोनों बाग के पास पहुंच गए, वो वहीं बैठा नंदिनी की प्रतीक्षा कर रहा था। गाय और उसके बछड़े को साथ देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे दोनों के साथ आने की आशा नहीं थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि नंदिनी बोली, हे बाघ, अपने दिए गए वचन के अनुसार मैं आ गई हूँ, अब तो मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। मुझे खाकर भी तेरी भूख शांत ना हो तो मेरे इस बछड़े को भी खा लेना जो जिद करके मेरे साथ आया है। बछड़ा बोला, नहीं मामा, पहले मुझे खा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ को खाकर ही तुम्हारा पेट भर जाए और बाद में तुम मुझे खा ना सको और मैं अपनी माँ के बिना जीवित नहीं रह सकता। नंदिनी की सच्चाई और बछड़े के प्रेम को देखकर बाघ हतप्रभ रह गया। उसने तो ऐसी स्थिति की कल्पना तक नहीं की थी। उसका कठोर हृदय पिघल गया। वो अपने स्थान से उठा और चलकर उन माँ बेटे के निकट आया। वो नंदिनी से बोला, बहन, ये सच है कि मैं बहुत भूखा हूँ और मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी मैं तुम दोनों को नहीं खा सकता। मैं तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी और वत्सलता पर मैं मुग्ध हूँ। तुम्हारे इस नन्हे मुन्ने ने मेरा मन बदल दिया है। निसंदेह हिंसा मेरा धर्म है और अन्य जीवों को खाकर ही मेरा पेट भरता है, परंतु मैं तुम दोनों को खाने का पाप नहीं कर सकता। अब तुम लौट जाओ। ऐसा कहकर बाघ चल दी। नंदिनी कुछ देर तक ठगी सी खड़ी रही। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि क्या ऐसा भी कभी होता है। जब बाघ झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया तो वह अपने बछड़े को साथ लेकर लौट पड़ी। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।